नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर है, यशवंत सिन्हा का बड़ा दावा, देश में है डर का माहौल। महागठबंधन की तरफ से बनाए गए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर एनडीए गठबंधन अनुसूचित जनजाति की महिला को सशक्त करना चाहती है तो उसे राष्ट्रपति की बजाय प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ऐसा करके एनडीए उसे और सशक्त बना सकती है। एक तरफ वैसे लोग हैं जो लोकतंत्र को बचाए रखने की कोशिश में हैं, वहीं दूसरी तरफ वैसे हैं जो इसे समाप्त करने में लगे हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि पूरे देश में लोगों से मिलने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा कि लोग डरे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे सांसद हो या आम आदमी, सबके अंदर डर का भाव बैठा है। यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में विरोध प्रदर्शन के बाद सांसदों को बाहर निकलकर भी अपना विरोध करने का अधिकार था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि विरोध प्रदर्शन की वजह से हाउस एडजर्न हुआ है। राजनीतिक दल के लोग बाहर अपना विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अगली खबर, जेल अधीक्षक ने कोर्ट में नहीं दी गवाही। रंगदारी के केस में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव हुए बरी, जेल में बंद है पति पत्नी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को एक और मामले में साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। रांची के अपर न्यायालय विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने योगेंद्र साव को बरी कर दिया। योगेंद्र साव पर जेल में रहते हुए मोबाइल का इस्तेमाल कर रंगदारी मांगने का आरोप था। इस मामले को लेकर हजारीबाग सदर थाना में 2017 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 4 गवाहों को प्रस्तुत किया गया, लेकिन मामले के सूचक तत्कालीन जेल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उपन प्रसाद गवाही देने अदालत नहीं पहुंचे। उनको गवाही के लिए अदालत ने कई बार समन भेजा, लेकिन वह नहीं पहुंचे, जिसका लाभ योगेंद्र साव को मिल गया। अगली खबर, झारखंड में कोरोना का कहर, 20 जिलों में फैला संक्रमण। एक्टिव मरीजों की संख्या 1040 हुई। झारखंड में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। झारखंड के 24 जिलों में से 20 जिले इस समय कोरोना संक्रमण से जूझ रहे। महज 4 जिले ही अब इस संक्रमण से अछूते रह गए। आलम यह है कि झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1040 हो गई है। चिंता की बात यह है कि पड़ोसी राज्य बिहार में आज 4 लोगों की मौत कोरोना से हो गई और लगातार पड़ोसी राज्य में भी कोरोना वेरिएंट नए तरीके से आ रहा। बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा। एक कर सभी जिलों को चपेट में आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। जिन जिलों में अब तक एक भी नए मरीज नहीं पाए गए, वहां विशेष सावधानी बरती जा रही। वहीं संक्रमण की चपेट में आने वाले जिलों में कोविड जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई। अगली खबर, झारखंड के 11,406 युवाओं को नौकरी दी गई। हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र, जमकर बजे ढोल और नगाड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11,406 युवाओं को नौकरी संबंधित नियुक्ति पत्र वितरित किया। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया वह 21 सेक्टर में नौकरी के लिए चयनित किए गए। ढोल नगाड़े के बीच मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत किया गया। यह युवा निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए चयनित किए गए हैं। इसी पहल के साथ आज से झारखंड में निजी क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति लागू कर दी गई। निजी क्षेत्रों में 40,000 रुपए तक वेतन वाले पदों पर नियुक्ति में 75% पद स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नीति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब राज्य के ही 75% युवा यहाँ के कल कारखानों में काम कर पाएंगे। अगली खबर, झारखंड के लातेहार में ग्रामीणों ने खुद ही बना डाली 13 किलोमीटर तक की सड़क। आपको बता दें कि शहर के सटे केंद्रीय विद्यालय से निंदिर तक एक बार फिर ग्रामीणों ने श्रम दान कर खुद ही 13 किलोमीटर तक की सड़क बना दी। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों की बातों को अनदेखा किया गया। 20 गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए दर की ठोकर खाकर हार मान गए, पर अधिकारियों से मिले आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। यह सड़क लातेहार जिला से लोहरदगा जिला को जोड़ती है। इसके बावजूद भी आज तक सड़क निर्माण नहीं कराया गया, जिसके कारण मरीजों को अस्पताल तक आने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस श्रमदान में राजेंद्र प्रसाद, अनिल कुमार पाठक, पिंटू रजक, शत्रुघ्न प्रसाद, विनोद कुमार यादव, ये सभी ग्रामीण मौजूद थे। अगली खबर, गुमला में 20 एकड़ में बनेगा नया बस स्टैंड। डीसी ने सीईओ को जमीन खोजने का दिया निर्देश। गुमला में 20 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड बनाया जाएगा और इसके लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश उपायुक्त ने सीईओ को दे दिया है। डीसी सुशांत गौरव गुमला शहरी क्षेत्र के विकास एवं सुंदर बनाने के लिए साफ सफाई, अतिक्रमण, बाजार टाड़ सहित अन्य विषयों को लेकर बैठक कर रहे थे। बैठक में बस स्टैंड बनाने के लिए लगभग 20 एकड़ जमीन का आकलन किया गया, जिसके तहत डीसी ने अंचलाधिकारी को 20 एकड़ जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बैठक में डीसी ने अंचलाधिकारी को मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए बड़ा और अच्छा
पार्किंग प्लेस भी बनाने का निर्देश दिया। डीसी ने नगर पंचायत पदाधिकारियों से कहा है कि नगर पंचायत की जितनी भी लंबित योजनाएं हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करें। आवास योजना की समीक्षा में जिले के बेहतरीन और सुंदर पीएम आवास को 15 अगस्त के दिन पुरस्कृत करने का निर्णय भी लिया गया। अगली खबर, झारखंड में इनामी पीएलएफआई जोनल कमांडर संतोष कंडुलाना ससुराल से अरेस्ट, 33 केस हैं दर्ज। झारखंड की चाईबासा पुलिस ने पीएलएफआई के जोनल कमांडर और 2 लाख के इनामी नक्सली संतोष कंडुलाना की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि संतोष कंडुलाना पर पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी, बंदगांव, तोरपा, तपकरा, रनिया, खूंटी, सोनवा और मुरहू थाना में हत्या और हत्या के प्रयास समेत कुल 33 मामले दर्ज हैं। झारखंड सरकार के द्वारा उसके ऊपर 2 लाख का इनाम रखा गया है। संतोष कंडुलाना के पास से एक लोडेड AK-47 राइफल, AK-47 की 2 मैगजीन, 103 जिंदा गोली, पीएलएफआई का रसीद बुक, 2 टच स्क्रीन एवं 6 कीपैड मोबाइल बरामद किए गए। अगली खबर, झारखंड में 2 लाख का इनामी JJMP का एरिया कमांडर संजय प्रजापति ने किया सरेंडर। झारखंड के लातेहार जिले में 2 लाख का इनामी JJMP का एरिया कमांडर संजय प्रजापति ने सरेंडर किया। डीआईजी राजकुमार लकड़ा एवं एसपी अंजनी अंजन के समक्ष नक्सली संजय प्रजापति ने सरेंडर किया। झारखंड सरकार की नई दिशा कार्यक्रम से यह प्रभावित है, इसके बाद उसने सरेंडर करने का निर्णय लिया है। उपेंद्र खिरवार के कहने पर वो नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। झारखंड की लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। बताया जाता है कि किसी के बहकावे में आकर वो नक्सली संगठन से जुड़ गया था। झारखंड सरकार की नई दिशा से वह काफी प्रभावित हुआ और इसके बाद उसने पुलिस अधिकारियों के समक्ष सरेंडर कर दिया। अगली खबर, झारखंड से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड मैकाले ने भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का काम किया और अब मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई 13 भाषाओं में होगी। शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। एक रणनीति के तहत हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने की तैयारी की गई थी। बच्चों को इससे दूर रखा गया, उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को समाप्त करने की तैयारी की गई। अब स्कूलों में बच्चों को भारत की गौरवमयी इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। प्राचीन काल में जिस तरह की गुरुकुल परंपरा चल रही थी उसमें बच्चों को अवगत कराया जाएगा। अब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, ज्ञान आधारित एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। केवल रटंत शिक्षा देने का काम अब नहीं होगा। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शनिवार को ITBP के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से 3 साथियों को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। घटना में उसकी मौत हो गई जबकि तीनों साथी जवान घायल हैं। मारा गया जवान भूपेंद्र सिंह था। घटना ITBP कैंप के अंदर की है। पुलिस मामले की जांच कर रही। ये सभी जवान अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के लिए पहुंचे थे। मालूम हो कि एक दिन पहले पुंछ के सूरनकोट में भी आर्मी के जवान ने 3 लोगों को गोली मार दी थी। अगली खबर, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने कहा कि देश में इस समय जितने भी कैदी जेलों में हैं उनमें से 80% अंडर ट्रायल हैं। देश में अभी 61 लाख से ज्यादा कैदी हैं। इनके फास्टर रिलीज पर हमें काम करना होगा। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हमारे देश में जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया ही एक सजा की तरह है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने देश में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या और अदालतों में पेंडिंग मुकदमों के निपटारे में तेजी लाने को कहा। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा में कहा कि देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये देश के विकास के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, इससे बहुत सावधान रहना है। पीएम मोदी ने अपना भाषण बुंदेली भाषा में शुरू किया। बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए पीएम मोदी ने घोषणा किया कि हम बुंदेलखंड के एक-एक घर तक पानी पाइप से पहुंचा देंगे और इस पर काम शुरू हो चुका है। घर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर काम शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर पुराने किले देखने का पैटर्न है। यह बहुत बड़ा टूरिज्म सेक्टर बनता है। आज मैं योगी जी से कहूंगा यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर बनाएं, इससे दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएं और किले देखें। मोदी ने योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर CM योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर बदल दी है। यहाँ पर कानून व्यवस्था सुधरी है, कनेक्टिविटी भी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, झारखंड की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना